आइए दोस्तों, हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखते हैं जीके का, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे के लिए जो भी एग्जाम आएंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंडिया नाम डैश नदी से लिया गया है। बोल रहा है इंडिया किस नदी से लिया गया, तो सिंधु से। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया, तो यहाँ बोल रहा पारित हुआ था 2009 में, ठीक है। लागू किया गया था 2010 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो 2009 ही मान के चलिए, ठीक है। भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तो 2009 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टी है। बोल रहा है गंगा के जो मैदानी इलाका है ना, उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कछारी मिट्टी पाई जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंगानुपात है। बोल रहा है वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में, तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था। भारत के पहले जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। जेनेटिक रिसोर्सेज बैंक का, ठीक है, हैदराबाद में। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो जयदेव। गीत गोविंदम के लेखक कौन है, तो मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई थी किताब, तो उसके लेखक हैं जयदेव, गीत गोविंदम के। ओके दोस्तों, इसमें से कौन लोकसभा में स्पीकर रहा। लोकसभा में स्पीकर कौन रहा, तो सुमित्रा महाजन। कौन लोकसभा में स्पीकर रहा, तो सुमित्रा महाजन। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, किसको है, कौन सा ये में हुआ था, तो नई दिल्ली में। युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव नई दिल्ली में। तो भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। बोल रहा है भारत का निम्नतम बिंदु, तो कुटुनाड। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है, कुटुनाड। कुटुनाड। ओके, किसने कहा धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, यह केवल मांसपेशियों की तरह है, हर दिन आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये किसने कहा था, तो एकनाथ ईश्वरन ने कहा था, ठीक है। धैर्य आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता, यह केवल मांसपेशियों की तरह है, किसने कहा था, एकनाथ ईश्वरन ने। अल्फांसो किस फल की किस्म है। अल्फांसो जो है किस फल की किस्म है। अल्फांसो आम की अल्फांसो किस फल की किस्म है, तो आम की, ठीक है। अल्फांसो किसकी है, आम की है। ओके दोस्तों, किस खिलाड़ी की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। किस खिलाड़ी का आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई, तो सचिन तेंदुलकर का है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर का। ओके, सभी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। गोपीनाथ बरदोलई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है। बोल रहा है गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। ओके, तो असम से। गोपीनाथ बरदोली पुरस्कार असम से संबंधित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वर्ल्ड वन के किस कंपनी में 96% से अधिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है, तो वर्ल्ड वन के, तो जिंदल पावर के, ठीक है। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, तो कनिष्क।
सबसे मशहूर कौन थे? कनिष्क थे, जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभालते थे? जो रामनाथ कोविंद है 14वें राष्ट्रपति के रूप में, इससे पहले रामनाथ कोविंद क्या थे? तो इसके पहले क्या थे रामनाथ कोविंद? तो बिहार के राज्यपाल थे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। ओके दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई? बोल रहा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई? जीएसटी का 1 जुलाई 2000। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा डैश में है। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ पे है? तो एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में है। ठीक है, एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा गुजरात में। एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो बागवानी खेती के रूप में। बागवानी खेती में संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। मतलब बोल रहा है संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो पूछ रहा है कौन सा संविधान का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान का। संविधान के 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन प्लान का हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा किए गए नारे के साथ शुरू हुआ। कौन सा शुरू हुआ? 1942 में 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चले गए नारे में करो या मरो का शुरुआत हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का। इसमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? बोल रहा है पश्चिम बंगाल का। मेघालय, झारखंड, सिक्किम। तो मेघालय पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। ओके। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई कहाँ पे है? भारत की जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है डिगबोई, जो कि कहाँ पे है स्थित है, ये आप लोग को बताना। जो कि असम में स्थित है। डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस